नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्रमुख ऑपरेशन 2025 की वीडियो लेकर आ रखा हूं, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा, या एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहते हैं आप, या जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 पिछले एक साल की करंट अफेयर की ई बुक चाहते हैं, कंप्लीट ई बुक, जिसमें आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट सेलेक्टिव करंट अफेयर मिलेगा, तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। प्रमुख ऑपरेशन 2025। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन हम बात करेंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा कब चलाया गया था और क्यों चलाया गया था, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत सरकार ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के जवाब में बचाव कार्यों का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था। तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार द्वारा क्यों चलाया गया था, तो म्यांमार में जो विनाशकारी भूकंप आया था वहां पे बचाव कार्यों हेतु समर्थन देने के लिए, म्यांमार को बचाव कार्यों में, इसके लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों एग्जाम में। दूसरा यहाँ पे ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सिंधु भारत का नवीनतम मानवीय बचाव एवं निकासी मिशन है, जिसकी शुरुआत 18 जून 2025 को विदेश मंत्रालय द्वारा की गई थी। उद्देश्य क्या था इसका, ईरान इजरायल युद्ध के दौरान ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्रों को सुरक्षित निकालना। तो दो ऑपरेशन मैंने आपको यहाँ बताया है। ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि म्यांमार में जब विनाशकारी भूकंप आया था तो उसके बचाव कार्य हेतु चलाया गया था, और ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे हुए, जब ईरान इजरायल युद्ध चल रहा था तो ईरान में फंसे हुए भारतीय विद्यार्थियों को, छात्रों को, नागरिकों को सुरक्षित भारत लाना, और ये किसके द्वारा चलाया गया था, विदेश मंत्रालय द्वारा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा और ऑपरेशन सिंधु इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करने हैं। दूसरा नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव क्यों चलाया गया था, जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा चलाए गए एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान था। ऑपरेशन महादेव ये एक आतंकवाद विरोधी अभियान था, जो कि जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। सीआरपीएफ और पुलिस द्वारा ये, और साथ में भारतीय सेना द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन महादेव, जिसका मुख्य उद्देश्य था आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना। अगला यहाँ पे ऑपरेशन मेघराहत। ऑपरेशन मेघराहत ये उत्तर पूर्वी भारत में भारी मानसून बारिश के कारण आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए यह अभियान चलाया गया था। तो मेघरहित नाम ही इसका क्या है, मेघरहित है। तो उत्तर पूर्वी भारत में भारी मानसून बारिश के कारण जब बाढ़ आती है तो वहां पर जो प्रभावित लोग हैं उनको बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन मेघराहत चलाया गया था। तो मेघराहत से आप इसको याद रख सकते हैं कि ये किस उद्देश्य से ये ऑपरेशन चलाया गया था। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सभी जो ऑपरेशन है वो सभी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लाए हैं, जो कि 2025 में चलाए गए थे और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लाए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और इसके पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.jardhariclasses.in। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना क्यों चलाया गया है, तो भारतीय सेना की यह पहल नागरिक सैन्य संबंधों में सुधार, सद्भावना को बढ़ावा देने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। तो सद्भावना नाम से लग रहा है ऑपरेशन सद्भावना, तो ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है जो नागरिकों और सैन्य संबंधों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देगा, आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा, सामाजिक स्थिति, विशेषकर जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन सद्भावना। अगला यहाँ पे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, तो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर खासकर करेगुट्टा पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक बड़ा और सफल नक्सली विरोधी सैन्य अभियान था। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना है वहां पर जो सीमावर्ती क्षेत्र है, खासकर जो करेगुट्टा पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कई नक्सलियों के खिलाफ उनको पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन फायर ट्रेल। क्या इसका नाम, ऑपरेशन फायर ट्रेल।
ये किसके द्वारा चलाया गया था? राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक खुफिया आधारित अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में प्रतिबंधित चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकना और जब्त करना। जो चीनी पटाखे भारत में प्रतिबंधित किए गए हैं, तो उनकी कहीं अवैध तस्करी ना हो या अवैध खरीदारी ना हो, तो उनको जब्त करने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा, जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है, ऑपरेशन फायर ट्रेल। अगला है यहाँ पे ऑपरेशन चक्र 5। क्या है ऑपरेशन चक्र 5? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन चक्र 5। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराधों और उनसे जुड़े वित्तीय नेटवर्क, खासकर म्यूल बैंक खातों और फर्जी सिम कार्ड रैकेट को खत्म करना। तो ऑनलाइन जो साइबर ठगी है, इसको कम करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए, इसको रोकने के लिए, धोखाधड़ी रोकने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 ये चलाया गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। बढ़ते हैं अपने अगले ऑपरेशन की ओर, ऑपरेशन डेविल हंट। ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। बांग्लादेश देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट ये बांग्लादेश सरकार द्वारा चलाया गया था। अगला है ऑपरेशन सद्भावना। भारत ने टाइफून यागी जो एक चक्रवात है दोस्तों, टाइफून यागी चक्रवात, और ये म्यांमार में आया था। तो टाइफून यागी चक्रवात से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया था। ऑपरेशन सद्भाव किन देशों में आए भूकंप के लिए चलाया गया था भारत सरकार द्वारा? तो म्यांमार, लाओस और वियतनाम, जो कि एक चक्रवात आया था टाइफून यागी जिसका नाम है। तो यहाँ पे ये इस चक्रवात को से बचने के लिए, मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, टाइफून यागी से बचाव राहत हेतु। अगला है दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन शिव शक्ति। क्या है ऑपरेशन शिव शक्ति? तो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त घुसपैठ रोधी अभियान है, जिसे 30 जुलाई 2025 को पुंछ जिले के डिगवार सेक्टर में शुरू किया गया था। तो एक संयुक्त अभियान था दोस्तों, संयुक्त ऑपरेशन था भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का, ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। उद्देश्य क्या है? सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ को निष्क्रिय करना, स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकना। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, ये तो आपने सुना होगा। ऑपरेशन सिंदूर ये पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया एक समन्वित सटीक हमला अभियान था, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद किया गया था शुरू। ऑपरेशन सिंदूर ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन बसायर अल फतह। ऑपरेशन बसायर अल फतह, ये ऑपरेशन बसायर जो अल फतह है, इसकी शुरुआत किसने की? ईरान ने। और इसका अर्थ क्या होता है? विजय की घोषणा। ये कार्रवाई अमेरिका की ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में की गई, जिसमें ईरान के परमाणु सुविधाओं पर हमला हुआ था। क्योंकि अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था किस पर? ईरान पर एक हमला किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट। तो ये है ये संबंधित ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3, ये ईरान का इजराइल के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन था। और ऑपरेशन बसायर अल फतह ये ईरान ने चलाया किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जो कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के मध्य जो युद्ध हुआ था, उसमें जो ऑपरेशन चलाए गए थे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण ऑपरेशन, ऑपरेशन कगार, ये नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन कगार। फिर ऑपरेशन नादिर, भारतीय सेना द्वारा कुपवाड़ा में चलाया गया आतंकवादी विरोधी अभियान। अगला है ऑपरेशन केलर। मई 2025 में भारतीय सेना ने शोपियां यानी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन केलर। और ऑपरेशन सरधावा, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने कोहरे वाली सर्दियों के दौरान घुसपैठ को रोकने के लिए 22 से 29 जनवरी 2025 तक पश्चिमी राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। क्योंकि सर्दियों में जो कोहरा छा जाता है, तो इस समय घुसपैठ ज़्यादा बढ़ जाता है,
तो इसलिए पाकिस्तानी सीमा पर पश्चिमी राजस्थान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ द्वारा ये ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। दोस्तों तो प्रमुख ऑपरेशन जो 2025 के थे, इंपॉर्टेंट थे, सेलेक्टिव थे, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, ये मैंने सभी आपको बता दिए हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।